नमस्कार साथियों रीट एसएसटी में लैंग्वेज जिनके फर्स्ट इंग्लिश है उनका पेपर है। तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मल जानकारी इसकी अंग्रेजी के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, जो आपके लैंग्वेज फर्स्ट होगी। कौन सी है? फर्स्ट। और ऑल क्वेश्चन और कंपलसरी, सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य है, जो 31 से 37 तक होंगे। कहाँ से 31 से 37 तक प्रश्न है। चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न। ये आपके पैसेज दिया हुआ है और इसमें से आपको ढूंढ के रिक्त स्थान भरना है। तो ये पहला स्थान क्वेश्चन है और इसको आप अच्छी तरह से देख लें। दूसरा प्रश्न है, इसमें टेंस पूछ रहा है, काल पूछ रहा है कौन सा है। और 33वां प्रश्न है जिसमें आपको सेंटेंस बताने हैं, कौन सा इसमें सेंटेंस है। और 34 क्वेश्चन है आपके करेक्ट सीक्वेंस में आप बताएं। कैसे देखकर बतानी है। 31 से 37 तक, 31 से 37 तक आपको पैसेज दिया हुआ है, उससे के अंदर ही आपको सवाल ढूंढ के बताने हैं। ये 35वां सवाल है। और 36, हैंडसम इज, हैंडसम क्या है? नाउन है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है। तो हैंडसम क्या है? विशेषता है। विशेषता क्या होगी? एडवर्ब, क्रिया की विशेषता बता रहा है। और अगला प्रश्न है जो पैसिव वॉइस से है। किससे है? पैसिव वॉइस से। दे हैवंट स्टैम्प्ड द लेटर इज। तो आप इसके अंदर सवाल, मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, आप सवाल कर लें। अगला प्रश्न है 39। ये चेक लो आप, धीरे धीरे से मैं आपको सभी की बता रहा हूँ, आप आराम से प्रश्न हल करें। और अगला प्रश्न है 40वां। द वॉइस साउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय ड्राइविंग द वोकल वर्ड, the vibration of vocal cords, spreading the vocal cords, closing the vocal cords। अंग्रेजी मुझे इतनी आती नहीं है और मैं आपके लिए सिर्फ ये पेपर बताने आया हूँ। आप इसको एक बार अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि मेरी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है। तो इसका आप ही अंग्रेजी वाले देख लें, जिनके लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश होती है। ज़्यादातर अंग्रेजी नहीं लेते हैं, कुछ ही बच्चे होते हैं जो अंग्रेजी लेते हैं, इंटेलिजेंस। नॉर्मल बच्चे अंग्रेजी नहीं लेते हमारे जैसे, क्योंकि हमारे को अंग्रेजी आती नहीं है। क्या करें, मास्टर जी सिखावे को नहीं। थोड़ी थोड़ी आती है। इसका होगा शायद तक सीड्स। प्लांट्स यानी पौधे किससे बनते हैं? बीज से बनते हैं। टू मेक somebody or something stop। अगला 52 प्रश्न है, मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन इज। कंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होगा? कन्वोल्यूशन, आर्किटेक्चर, डिस्ट्रक्चर, कन्वर्जेशन। तो ये होगा आपके आर्किटेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? वास्तुकार। क्या होगा? वास्तुकार, आर्किटेक्ट, ये निर्माण करता है। इरोशन, बेस्ट वर्ड ऑफ इरोशन इज इरोस, रोज, इरोड, इरीज। इसका होता है रोज। 54वां प्रश्न है, कंटिन्यू एवोल्यूशन इज built into the total teaching learning progress program is adds and is part of the monthly, halfly, year, quarterly, daily routine for the teacher। ये पूछ रहा है कि मूल्यांकन
टीचर लर्निंग शिक्षण अभिरुचि में मूल्यांकन किस प्रकार से होना चाहिए? मंथली होना चाहिए, हाफ ईयर होना चाहिए और साल में होना चाहिए या डेली होना चाहिए? मूल्यांकन टीचिंग में आपके मंथली होना चाहिए, पर मंथ मूल्यांकन होना चाहिए आपका। ऐसे वाला है। थोड़े बहुत अंग्रेजी का आते हैं, हमें भी पढ़ी है थोड़ी। और ये आपके 60 सवाल हो गए कंप्लीट। आपके अंग्रेजी के इतने ही सवाल थे।